हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? आई हो हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज दूसरी क्लास हो रही है आपकी मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के ना चैप्टर के नाम से जानते हैं। और दूसरी क्लास है इसी की। कल एक क्लास हमने कल पहले करा दी। इसकी लगातार 8 दिन क्लास चलेगी लगातार। बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको हर बॉडी से रिलेटिव। चलिए समय ज़्यादा ना लेने के कारण क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है आपका, मुख में मांड स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मांड स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है एमाइलेज, टाइलिन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पेप्सिन और डी ऑप्शन है लाइपेज। प्रश्न पूछता है कि मुख में मांड स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसकी बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन सही है, टाइलिन के द्वारा। टाइलिन क्या पदार्थ है? ये आपके भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत नहीं है, पित्ताशय नहीं है, कार्य नहीं है या आंत नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है मतलब एक ऑप्शन ऐसा है इसमें जो आपका पाचन का काम नहीं करता। बाकी देखो बात कर लेते हैं। नहीं है, पहले नहीं देख रहे तो नहीं, आपका सी ऑप्शन सही है कार्निया। जो आँख की पुतली होती है काली वाली, उसी को हम कार्निया बोलते हैं। बाकी तो यकृत पाचन का हिस्सा है, पित्ताशय आपका पाचन का हिस्सा है और डी आपका पाचन का हिस्सा है। ये तीनों पाचन के हिस्से हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो आपका पोषक तत्व होते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है। ए ऑप्शन है पेटीएज, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है पेंटिडेज और डी ऑप्शन है एमाइलेज। तीसरे का कौन सा है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में और उसको पौष्टिक या मजबूत बनाने में, कार्बोहाइड्रेट तोड़ने में और जो उसको गलाने में काम करता है? तो बात कर लेते हैं। एमाइलेज ऐसा पदार्थ है, डी ऑप्शन सही है, जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने में और तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट का एक हार्ड एंजाइम तत्व होता है जो हम लोग कभी कभी हम खाता है, खाना भी लेते हैं, खाना खाने में लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हरी सब्जियों में सब में कार्बोहाइड्रेट है, लेते हैं हम लोग। ये हमारे शरीर को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। चौथा प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने में एंजाइम देखिए, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। जो दूध हम लोग पीते हैं ऐसा कौन सा एंजाइम जो दूध को पचाने में सहायक होता है? अगर वो एंजाइम काम कम करेगा तो आपका दूध पेट, अगर हम लोग दूध पिएंगे तो पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होएगी। कि ज़्यादा ज़्यादा कहते हैं ना, कुछ को दूध सूट नहीं करता, कहते हैं कि लैट्री वगैरह हो जाती है, ज़्यादा कुछ हो जाता है, अपनी भाषा में बोलते हैं या पोटी छोटी वगैरह बोलते हैं। तो अगर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दूध को पचाने में सहायक है? तो बात कर लेते हैं सी ऑप्शन सही है। रेनिन एक ऐसा पदार्थ है कि दूध को पचाने में लाभदायक है। अगर ये काम कम करेगा तो ये दूध हर किसी को सूट नहीं कर पाता। पांचवा प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम, ट्रिप्सिन, ए ऑप्शन है ट्रिप्सिन और बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है पेप्सिन और डी ऑप्शन है एमाइलेज। कौन सा है ये? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ कौन सा एंजाइम मिलता है? तो 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन है एमाइलेज। पाचन के साथ एमाइलेज बहुत काम, एमाइलेज कई चीज़ों में ये काम भी करता है आपका। छठा प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेंजिन। छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन टाइलिन, ये लार में एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत पौष्टिक होता है और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। कभी कभी सुने होगा कहावत कि बासी मुंह की लार लगाने से कहीं चैट फुंसी तो उसको ठीक कर देती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक लार, इसमें एंटीबायोटिक पाए जाते हैं इस लार के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सुबह की बासी मुंह लार। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन।
7वां प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? हम खाना खाते, खाना जो पचता हमारा किसके माध्यम से पचता है? अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। तो हम 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो सी ऑप्शन एंजाइम। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो हमारा भोजन नहीं पचेगा, पेट में ऐसे ही रहेगा। 8वां प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के या वसा के? लार किसके पाचन में सहायक, मतलब किसके पाचन में सहायक होती है? 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो स्टार्च। ये स्टार्च ऐसा पदार्थ है जो पाचन में सहायक होती है। इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो भोजन को सॉफ्ट मुलायम करके ये पचाती है। और जो प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट तत्व है, जो विटामिन होते हैं, वो अब ज़्यादा उनको लेने होते हैं वो ले लेते हैं। बाकी ये भोजन को पचाने में सहायक होती है। 9वां प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा की बात हो रही है, मनुष्य का मुख गुहा। प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में किसका पाचन प्रारंभ होता है? अगर 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, मुख गुहा में शुरू हो जाता है तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। सी ऑप्शन इसका सही है, कार्बोहाइड्रेट का। 10वां प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण का सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। सी ऑप्शन इसका सही है, छोटी आंत में। 11वां प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन की बात कर लेते हैं, छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली में या उदर में? तो प्रोटीन का जो पाचन प्रारंभ होता है ये आपका डी ऑप्शन से, उदर से। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका बाल्य ग्रंथि है, कंठ नली है, मध्य धमनी है या ग्रास नली है? कौन सी आहार नलिका है? इसमें पूछा कि कौन सी आहार नलिका है। 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो बाल्य ग्रंथि या कंठ नली या महाधमनी या ग्रास नली? तो यह है आपकी ग्रास नली। ग्रास मतलब जो घास का नाम आ रहा है ना, तो ये आपकी आहार नली है। इसमें हम लोग कुछ भी खाते हैं, खाना, चाय, पानी भी, सब कुछ ग्रास नली के नाम से, जिसे आहार नली हम बोलते हैं। 13वां प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है? अवशोषण या शोषण करता है, मतलब जो पचे हुए हमारे मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं, जो रिजेक्ट वाले पदार्थ होते हैं, उनको वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो ए ऑप्शन आमाशय, अमावस्या, दूसरा अग्नाशय, वृक्क या डी ऑप्शन है यकृत? तो है आपका ये यकृत, डी ऑप्शन सही है। यकृत ये जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है और उनको मल के द्वारा बाहर निकालने में सहायता करता है, और उनको ताड़ कर बिल्कुल महीन बना देता है, ताकि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो विषैले पदार्थों से। यकृत का ये काम होता है। डी ऑप्शन है 14 ऑप्शन है। पेप्सिन है एक, क्या है? पेप्सिन एंजाइम है। बी ऑप्शन कह रहा है हार्मोन है। सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन है। डी ऑप्शन कह रहा है खनिज है। तो अगर 14वें प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, 14वें का पेप्सिन है एक, तो 14वें का क्या एक हार्मोन है? पेप्सिन का एक हार्मोन है। तो हाय गाइस, ये रहे आपके 14 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 2 से इतिहास मानव शरीर का क्रिया विज्ञान। ये क्लास बहुत अच्छी रहेंगी, ये लगातार ये क्लासेस चलेंगी, इसमें कम से कम 500 प्रश्न कराएंगे हम। और आई होप आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करने से। बायोलॉजी का खजाना है, डेली यूज करंट अफेयर्स के लिए या डेली जीएस के, मतलब कोई सी भी सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोलॉजी के। दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बायोलॉजी के, क्योंकि दैनिक जीवन में हर कोई पूछा लगता है कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। तो सभी के लिए, जो भी कोई सी भी क्लास में एक्सरसाइज पढ़ते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों, टेक केयर।
कल मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा है।